नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में चल रही ऑनलाइन क्लासेज को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर को हो रही परेशानियों के समाधान के लिए बादली इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्थानीय विधायक राजेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने टीचर और अभिभावकों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। दिल्ली के बादली इलाके में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्थानीय विधायक राजेश यादव की अगुवाई में पेरेंट्स और टीचर संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें खुद शिक्षा मंत्री पहुंचे और ऑनलाइन तरीके की समस्या है पेरेंट्स और टीचर को आ रही है, उनको चुन करके उनका समाधान निकालने की कोशिश की गई। भारत में कोरोना काल के समय में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, इसलिए कई तरीके की समस्या खुद बच्चे, अभिभावक और टीचर फेस कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्लानिंग करने के मकसद से ही इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों और शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेज में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको एक एक करके और उसके समाधान के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि भारत में ये पहली बार हो रहा है कि इतने लंबे समय तक ऑनलाइन क्लासेज के जरिए बच्चों की पढ़ाई की जा रही है, इसलिए कई समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बादली इलाके में स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में अभिभावकों ने खुलकर अपनी समस्याओं को रखा और कई समस्याओं का उसी समय समाधान किया गया और कई समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिया गया। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान दिल्ली सरकार के कम बजट की भी बात छेड़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए टैबलेट दिया जाए, लेकिन कोरोना काल के चलते काम बनने की वजह से दिल्ली सरकार का बजट पहले ही चला गया है, जिस वजह से वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। जहां कुछ समय पहले अभिभावक और टीचर दोनों ही बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने की हिदायत देते थे, अब वही मोबाइल फोन बच्चों की भविष्य बनाने का जरिया बन गया है और इसी मोबाइल के जरिए बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज की जा रही है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। जैसे 68 बच्चे मेरी कक्षा में है सेक्शन में, उसमें से 59 यानी 59 बच्चे विद्यालय आकर अभिभावकों के साथ या अकेले आकर पुस्तकें ले चुके हैं। यानी करीब 9 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे सीधे प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ पाए। तो ऐसे 9 बच्चों से संपर्क फोन के माध्यम से हो चुका है। मैं ये कह सकता हूँ आज की तिथि में 68 में से 68 बच्चों से संपर्क है, परंतु फिजिकली वो उनमें से 59 बच्चे मुझे मिलकर जा चुके हैं। ये मेरे संतोष का विषय है। ठीक है, आगे आप 6 बच्चे आप कम, जो बच्चे भी ज्यादा हैं जो कि आपसे छूटे हुए हैं, जो आपको लाने हैं, लेकिन जो बच्चे आ भी गए हैं ना, उसमें देखिए आपके पास सिर्फ 67 जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उसके भी सिर्फ 7 कि उस दौर में सरकारी स्कूलों के रिजल्ट 60-70% आ जाते थे तो बहुत होता था। आज जब बच्चा 95% लाता है तो हम पूछते हैं यार कमी कहाँ रह गई। हमारे यहाँ 60% आ जाते थे तो डिस्ट्रिक्ट में गिन लिए जाते थे कि कितने आते हैं, कितने आए हैं। नहीं, तो दौर काफ़ी बदला है। तो 98% रिजल्ट सरकारी स्कूलों के आ जाएंगे कभी नहीं सोचा था, पर आ गए हैं। अब इसमें 98 से तो ज़्यादा नंबर रास्ता नहीं है 100 का, पर अब इसकी क्वालिटी ऊपर करनी है, उसमें हमेशा गुंजाइश है। क्योंकि आज हमारे स्कूलों में चाहे वो बच्चा बैठा छपरा में है या बादली में बैठा है, उसका कंपटीशन केवल और केवल दिल्ली के सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बैठे हुए बच्चे से नहीं है। जब वो बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करके जाएगा तो उसका कंपटीशन अमेरिका के भी किसी गांव में बैठे हुए बच्चे से है। क्योंकि आज दुनिया जहां खड़ी हो गई है आके, वो सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं है कि बादली के 4 स्कूलों के बीच कंपटीशन हो जाए, जोन के स्कूलों के बीच कंपटीशन हो जाए, देख लें हम कौन आगे जा रहा है। आज हमारी कोशिश ये है कि हमारा बच्चा अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान ही इस लायक बन जाए कि वो अमेरिका और जापान के स्कूलों में बैठे बच्चों से कंपटीशन में आ सके। और ये महज मतलब अंग्रेजी में कहावत है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब बुरे में से भी कुछ अच्छा निकल आता है कई बार। ये कोरोना तो बुरा है, पर इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम ऑनलाइन आ जाएं। हमारे सारे टीचर्स, मैं अगर आपकी तरफ से कहूं कि शायद ही कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग हुई होगी जिसमें हमने आपको सरकार ने, या जब आपकी बीएड में ट्रेनिंग हुई तब से लेके आज तक शायद ही आपकी कोई ट्रेनिंग हुई होगी जिसमें हमने आपको सिखाया हो कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं ले रहे। जो बच्चे ऑनलाइन से छूट जा रहे हैं उनके पीछे भाग भाग के उनको लेके भी आ जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं।